जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जग तय का उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। जय श्री राम। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वह श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। जय श्री राम। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जय श्री राम। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगता को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगता के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करने वाली हो। जय श्री राम। हे पार्वती जी, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शाक मोह, शोक मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। दोहा 112। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जय श्री राम। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वह नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वह सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु चरण तल पर नहीं झुकते। जय श्री राम। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। जय श्री राम। वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सतपुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। जय श्री राम। दोहा 113। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। जय श्री राम। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। जय श्री राम। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। जय श्री राम। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वह राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। जय श्री राम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पखंडी है, भगवान के चरणों में विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जय श्री राम। दोहा 114। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विशेष रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छाती और बड़े कुटिल है, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। जय श्री राम। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वह ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों में हीन है, वह बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जय श्री राम। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन मड़द बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। जय श्री राम। जिन्हें वायु का रोग हो गया
जो भूत के वश हो गए और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। जय श्री राम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। जय श्री राम। दोहा 115। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलग और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जय श्री राम। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है, वहां तो विज्ञान रूपी प्राय काल भी नहीं होता। जय श्री राम। हर्ष शोक ज्ञान ज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परमात्मा रात पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जय श्री राम। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत है, सबके स्वामी है, वह ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। जय श्री राम। दोहा 116। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वह मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जय श्री राम। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना। जय श्री राम। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चैतन्य होते हैं। इन सब का जो परम प्रकाशक है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जय श्री राम। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वह माया के स्वामी और ज्ञान और तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जय श्री राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जय श्री राम। दोहा 117। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जय श्री राम। हे पार्वती, जिनका कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। जय श्री राम। वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। जय श्री राम। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय श्री राम। जिसका वेद और पंडित जिस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जय श्री राम। जिनके नाम से बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जाने वाले हैं। जय श्री राम। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वह तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान पार जाता है।
जय श्री राम। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है तुम्हारा, ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विवश हो गया और कठिन संभावना जाती रही। जय श्री राम। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। जय श्री राम। दोहा 119। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया है। कृपालु, आपने मेरा वह संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। जय श्री राम। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से ही सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर। जय श्री राम। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। जय श्री राम। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विषय शुद्ध प्रेम देखकर जय श्री राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविकी सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। जय श्री राम। नवहर परायण पहला विश्राम, मासा परायण चौथा विश्राम। हे पार्वती जी, निर्मल रामचरित्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जय श्री राम। दोहा 120 है। वह श्री से संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। जय श्री राम। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी वह पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। जय श्री राम। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जय श्री राम। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है। हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, जय श्री राम, और वह ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वह कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। जय श्री राम। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वह अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। जय श्री राम। दोहा 121। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरणाक्ष। यह देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। जय श्री राम। वह युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर है
इनमें से एक को भगवान ने वराह शरीर का धारण करके मारा, फिर दूसरे का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और फिर अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। जय श्री राम। वह ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। जय श्री राम। दोहा 122। भगवान के द्वार मारे जाने पर भी वह इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। जय श्री राम। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। जय श्री राम। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर देते से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिवजी जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। फिर वह महाबली देते मारे नहीं मरता था। जय श्री राम। उस देते राज की स्त्री परम सती थी, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिवजी जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। जय श्री राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भ्रम कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। जय श्री राम। दोहा 123। लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण ने दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। जय श्री राम। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। जय श्री राम। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। जय श्री राम। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? वह बुराई यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। जय श्री राम। तब महादेव जी ने हंस कर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख श्री रघुनाथ जी, जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। जय श्री राम। हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। जय श्री राम। दोहा 124।